आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में कौशल नाम का एक महान नर्तक था। कौशल अपनी कला में दोषरहित फ्लॉलेस था। वह मानता था कि सच्चा नृत्य केवल तभी श्रेष्ठ होता है जब वह पूर्ण रूप से सिद्ध, दोषरहित और हर कोण से सुंदर हो। वह किसी भी गलती या अपूर्णता को स्वीकार नहीं करता था। कौशल ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव के नटराज स्वरूप को चुनौती देने का निश्चय किया। कैलाश पहुंचकर कौशल ने महादेव के समक्ष अपना सबसे अति सुंदर, जटिल और तकनीकी रूप से सिद्ध नृत्य प्रस्तुत किया। उसका हर कदम, हर मुद्रा एकदम सही थी। नृत्य के अंत में उसने गर्व से महादेव की ओर देखा। महादेव, जो अपने नटराज स्वरूप में थे, मुस्कुराए। महादेव ने कहा, हे कौशल, तुम्हारा नृत्य अद्भुत है। ये पूर्णता का भ्रम है। कौशल ने पूछा, प्रभु, आप इसे भ्रम क्यों कहते हैं? मेरे नृत्य में कोई दोष नहीं था। महादेव ने कहा, दोष नहीं था, पर आत्मा भी नहीं थी। तुमने केवल परिणाम, परफेक्ट स्टेप्स के लिए नृत्य किया, प्रक्रिया, जॉय ऑफ मूवमेंट के लिए नहीं। तुम स्वयं को सिद्ध कर रहे थे, नृत्य को नहीं। महादेव ने उसे एक चुनौती दी, मैं अब एक ऐसा नृत्य करूंगा जो खंडित होगा, पर तुम उसमें से पूर्णता को खोज कर दिखाओ। महादेव ने नृत्य शुरू किया। ये तांडव नहीं था, बल्कि एक विचित्र, अपूर्ण नृत्य था। तारांकन वे अपने बाएं पैर को जोर से जमीन पर मारते, जबकि दाहिना हाथ हवा में धीमी गति से घूमता। तारांकन वे एक मुद्रा को जानबूझकर अधूरा छोड़ देते और तुरंत दूसरी मुद्रा में चले जाते। तारांकन उनके डमरू की ताल भी कहीं कहीं टूट जाती थी। कौशल ये देखकर हंसा, ये कैसा नृत्य है प्रभु? ये तो अव्यवस्था है। ताल टूट रही है, मुद्राएं अपूर्ण है। आप हार गए। महादेव रुके नहीं। उन्होंने नृत्य करते हुए अपने पुत्र गणेश की ओर देखा। महादेव ने कहा, पुत्र गणेश, तुम बुद्धि के देवता हो। इस खंडित नृत्य में पूर्णता का रहस्य खोजो। गणेश अपनी सवारी मूषक पर बैठे थे। गणेश ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने महादेव के शरीर को नहीं देखा, बल्कि महादेव के चेहरे के भावों को देखा। गणेश ने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं इस नृत्य के आशय को देख सकता हूँ, न कि केवल इसके बाहरी रूप को? महादेव ने सहमति दी। गणेश ने देखा कि जब महादेव का बायां पैर जोर से जमीन पर पड़ता था, तब उनके चेहरे पर करुणा का भाव आता था, जैसे वे किसी के दर्द को कुचल रहे हों। जब दाहिना हाथ धीमी गति से घूमता था, तब उनके चेहरे पर शांति का भाव आता था, जैसे वे किसी को सांत्वना दे रहे हों। गणेश ने पाया कि डमरू की ताल जब जब टूटती थी, तो वह ताल किसी नई, छोटी और अधिक कोमल ताल के लिए जगह बनाती थी। गणेश ने घोषणा की, पिताजी, मैंने रहस्य खोज लिया। ये नृत्य अपूर्ण नहीं, बल्कि सबसे अधिक पूर्ण है। आपके खंडित कदम ये दर्शाते हैं कि संसार में दुख और सुख, तेज और धीमा एक साथ चलते हैं। आपका अपूर्ण ताल ये सिखाता है कि विनाश ताल का टूटना ही नई सृष्टि, नई कोमल ताल को जन्म देता है। ये नृत्य हमें बताता है कि जीवन की पूर्णता उसकी दोषरहितता में नहीं, बल्कि उसके सभी दोषों को प्रेम और करुणा से स्वीकार करने में है। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कौशल को समझाया, कौशल, सच्चा कलाकार वह है जो जीवन की अपूर्णता, खंडित कदम को भी करुणा, प्रेम का भाव से रंग दे। तुमने केवल सिद्ध नृत्य किया। गणेश ने जीवन का दर्शन देखा। कौशल का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि खंडित नृत्य में प्रेम का आशय ही उसे पूर्ण बनाता है। वन कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी महादेव के नटराज स्वरूप और बुद्धि के महत्व को दर्शाती है। महादेव सिखाते हैं कि जीवन की पूर्णता उसकी दोषरहितता, परफेक्शन में नहीं है, बल्कि उसके सभी संघर्षों, असफलताओं और अपूर्णताओं, खंडित कदम को प्रेम और करुणा से स्वीकार करने में है। सच्चा ज्ञान वही है जो अपूर्णता में भी गहरे दर्शन को खोज सके। नर्तक कौशल ने महादेव और गणेश से खंडित नृत्य का मर्म समझा कि जीवन की पूर्णता उसकी अपूर्णता के स्वीकार में है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और महादेव से दीक्षा लेकर पूर्णानंद नाम से जाना जाने लगा। पूर्णानंद ने कैलाश के निकट एक नया नृत्य आश्रम स्थापित किया। यहाँ का नियम था कि हर नर्तक को जानबूझकर अपने नृत्य में कम से कम एक दोष या भंग, इंटरप्शन डालना पड़ता था। उद्देश्य ये था कि वे तकनीकी सिद्धता के बजाय आशय और करुणा को महत्व दें।
इधर कार्तिकेय, जो सबसे आल वस्तु की चुनौती में विफल रहे थे, अब पूर्णानंद के आश्रम के पास आए। कार्तिकेय ने देखा कि नर्तक जानबूझकर अपनी कला को खंडित कर रहे हैं। कार्तिकेय, जो युद्ध और पूर्णता के देवता थे, इस बात से नाराज हुए। कार्तिकेय ने पूर्णानंद से कहा, हे नर्तक, महादेव ने आपको सिखाया कि अपूर्णता में भी पूर्णता होती है, पर यह क्या, आप अपनी कला को जानबूझकर नष्ट कर रहे हैं। यदि आप पूर्ण कला को जानबूझकर अपूर्ण करेंगे तो ये तो केवल दिखावटी विनम्रता है, सच्चा दर्शन नहीं। पूर्णानंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, देव, आप सही हैं। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के बाद उसे जानबूझकर तोड़ना दिखावा हो सकता है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं, ये देखिए। पूर्णानंद ने कार्तिकेय को एक वृद्ध नर्तक के पास चलने को कहा, जो अपना नृत्य कर रहा था। वह वृद्ध नर्तक अपने नृत्य के बीच में जानबूझकर लड़खड़ाया और गिर गया। फिर वह मुस्कुराया और फिर से नृत्य शुरू कर दिया। कार्तिकेय ने कहा, यह अपमानजनक है, उसने अपनी कला का अपमान किया। पूर्णानंद ने समझाया, नहीं, उसने अपने अहंकार को तोड़ा। ये गिरना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस एक दोष ने उसे याद दिलाया कि वह मनुष्य है, देवता नहीं। ये गिरना उसे ये भी याद दिलाता है कि उसके हर सिद्ध कदम के पीछे पुनः उठने का संघर्ष है। जब कोई नर्तक बिना किसी त्रुटि के नाचता है तो वह भूल जाता है कि उसके शरीर में दर्द और थकान भी है, लेकिन जब वह जानबूझकर गिरता है तो वह संघर्षरत जीवों के प्रति करुणा महसूस करता है। यही महादेव का दर्शन है, सत्य उस अपूर्णता में है जिसे तुम स्वीकार करते हो। कार्तिकेय ने इस दर्शन को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध के मैदान में भी सबसे बड़ी वीरता केवल जीतने में नहीं है, बल्कि हारने के बाद भी उठने के संकल्प में है। कार्तिकेय ने कहा, मैं समझा। मेरी समस्या ये थी कि मैं युद्ध को केवल विजय, सिद्धता के रूप में देखता था, संघर्ष अपूर्णता के रूप में नहीं। मैंने अपने प्रशिक्षण में कभी भी हार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेरा ज्ञान केवल सफलता तक सीमित रहा। कार्तिकेय ने पूर्णानंद से एक छोटा सा खंडित नृत्य सीखा। फिर वे गणेश के पास गए। कार्तिकेय ने गणेश से कहा, भ्राता, मैंने आपका सूक्ष्म बीज दर्शन नहीं समझा था, पर अब समझा। खंडित नृत्य का एक क्षण उस सूखे बीज के समान है। वह क्षण अल्प है, पर उसमें करुणा और विनम्रता की सबसे बड़ी संभावना छिपी है। माँ ए रे युद्ध कौशल को भी अब दया के एक छोटे से भान की जरूरत है। गणेश प्रसन्न हुए। दोनों भाइयों ने कैलाश में एक नया नियम स्थापित किया। हर बड़े उत्सव के अंत में महादेव का एक खंडित नृत्य होगा, जो सभी को ये याद दिलाएगा कि जीवन अपूर्ण है और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और कला या कोई भी कौशल केवल दोषरहित सिद्धता में नहीं है, बल्कि संघर्षों और अपूर्णताओं, खंडितता को खुले दिल से स्वीकार करने में है। महादेव का संदेश है कि हमें अपने जीवन में जानबूझकर विनम्रता का भान लाना चाहिए, ताकि हम अहंकार से मुक्त रहें और संघर्षरत जीवों के प्रति करुणा महसूस कर सकें। यही अपूर्णता में पूर्णता का सिद्धांत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।